In our previous video, we have discussed about half turn. We have already learned about half turn, and today we will be covering 1/4 turn, 1/3 turn and 1/6 turn. आज हम इन तीनों टाइप के टर्न्स को या रोटेशन को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, आज के हम सेशन में. But in the previous video I have given you an activity. Yes, I hope सब लोगों ने वो एक्टिविटी की होगी. याद करो, मैंने आपको कहा था कि सभी को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक टॉय विंडमिल, पेपर से बना हुआ एक टॉय विंडमिल बनाना है. आई होप आप सभी ने वो टॉय विंडमिल बना लिया होगा. उसी को यूज करके आज हम कुछ एक्टिविटी भी करने वाले हैं. शुरू करने से पहले आप वो टॉय विंडमिल अपने हाथ में अपने पास रख लीजिए. मैं अभी वो टॉय विंडमिल बनाया है, मैंने भी बनाया है, आप देख लीजिए. आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही बना होगा. अब इससे रिलेटेड आई वुड गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस. सो लेट्स सी कि कौन कौन उसको इजीली कर पाता है और कौन कौन नहीं कर पाता है. आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी मैंने इसको यूज किया था. आपको याद है हमने फ्रैक्शन वाला एक सर्कल यूज किया था, इसी की हेल्प से हमने हाफ रोटेशन किया था, हाफ टर्न किया था. एक थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर मैं ये विंडमिल ले रहा हूं और उसको इस तरह से यहाँ पर पोजीशन कर रहा हूं, देख लीजिए आप इसकी पोजीशन अच्छे से देख लीजिए कि कैसा दिखाई दे रहा है. ओके, ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये है. एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, डज इट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न? मैंने क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि डज इट लुक द सेम, क्या ये सेम दिखेगा हाफ टर्न के बाद भी? आप लोगों ने अब तक बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी हाफ टर्न की, तो आपको पता है कि हाफ टर्न कैसे करना है. हमें इसको रोटेट करना है. अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं कहां तक करूंगा? जहां पर हमारा ब्लू एंड हो रहा है. ठीक है, यहां पर आपका ब्लू एंड हुआ और आपकी पोजीशन विंडमिल की आ गई. अब आप मुझे बताइए कि जो आपका विंडमिल अभी दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल पोजीशन से सेम है कि अलग है? आप लोगों ने भी अभी ट्राई किया अपने घरों में, तो आप लोगों की भी पोजीशन ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, यही पोजीशन आ रही है. और हमें क्या रियलाइज हुआ कि जब हाफ टर्न करते हैं हम विंडमिल को, तो भी वो एग्जैक्टली सेम ही दिखाई देता है. उसका जो लुक है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिखाई दे रहा है. ओके, माय सेकंड क्वेश्चन. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि उसको अगर हमें अब 1/4 टर्न करना है, कितना करना है? 1/4. आपको याद है फ्रैक्शन, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में, उसी की हेल्प से हम रोटेशन भी कर रहे हैं. तो अगर आपको वो याद है तो शायद आप वो कर सकते हो, पर बहुत सारे बच्चे मुझे पता है वो भूल गए होंगे. तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे 1/4 टर्न करना है, उसके बाद हम इस पर वापस आते हैं. ठीक है, इस तरह के कलरफुल डायग्राम्स आपने अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी बहुत देखे होंगे. तो आज भी हम फ्रैक्शन को यूज करके ही 1/4 टर्न पढ़ रहे हैं. इफ आई आस्क यू कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है पूरे सर्कल का, उसका कितना फ्रैक्शन है, क्या उसका फ्रैक्शन निकलेगा? तो आप इमीडिएटली मुझे बता दोगे कि सर ये तो बहुत इजी है. जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है. कितना पार्ट है? 1/4. कैसे? हमने इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं और उन 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट लिया है, तो इसीलिए 1/4. इसको 1/4 भी बोलते हैं, कोई कोई 1/4 बोलता है, 1/4 भी बोल सकते हैं, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं. इफ दिस इज 1/4, व्हाट अबाउट दिस? दिस विल आल्सो बी 1/4. तो ये सारे के सारे चारों के चारों 1/4 1/4 1/4 और 1/4 है. याद आ गया सारा फ्रैक्शन. Now let us come back to the rotation. Now what we want to do, we have to rotate this arrow 1/4 by 1/4. We have to turn it by 1/4. जैसे हमने हाफ टर्न में किया था वैसे ही अब हम 1/4 टर्न में भी करेंगे. हमें क्या करना होता है? हमें इसको कहां तक रोटेट करेंगे? यहां तक रोटेट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा 1/4 का एरिया है. ठीक है, हमें यहां से बिगिन करना है एंड कहां तक लेके आना है? यहां तक लेके आना है. ओके, लेट्स डू इट.
मैं इसको अगर रोटेट कर रहा हूं तो यू कैन सी मैंने इसको रोटेट कर दिया, इट्स डन। यस, यू हैव पिक्ड इट, आपने पहचान लिया कि मैंने ये गलत किया है। यस, आई हैव डन इट रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि मैं 1/4 से थोड़ा आगे आ गया हूं, 1/4 के पार्ट से भी बाहर आ गया हूं, एक्स्ट्रा आ गया हूं। सो मुझे कहां तक करना था? मुझे यहीं तक करना था। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो आगे है, बट नो, आपको एक्यूरेसी लानी है, इसमें आपको एक्यूरेट करने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको यहीं तक रखूंगा ताकि पूरा 1/4 रोटेशन मेरा यहां तक हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप रोटेट कर रहे हो, वो अपनी ओरिजिनल इमेज के साथ सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओरिजिनल एरो कैसे दिख रहा था जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था? ओरिजिनल एरो आपको ऐसे दिखाई दे रहा था। अब आपकी पोजीशन कैसी दिखाई दे रही है एरो की? अब आपको एरो कैसा दिखाई दे रहा है? समथिंग लाइक दिस दिखाई दे रहा है। पहले एरो was pointing upwards, but now arrow is pointing towards the right side. So the positions of the arrow has changed, और इसी वजह से दोनों एरोस का जो लुक है वो अब डिफरेंट हो गया है। सो एरो को हाफ टर्न करने के बाद भी, सॉरी 1/4 टर्न करने के बाद भी वो सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप आपको 1/4 टर्न समझ आ गया है। लेट्स थोड़ा सा एक बार और सीख लेते हैं कि अगर मैंने आपको एरो की पोजीशन दी होती ये, ओरिजिनल पोजीशन होती ये, दिस वन, और अब आपको मैं इसको रोटेट करने को कहता, तो तब क्या आप क्या करते? आप तो कहोगे सर आपने तो यहां से यहां तक सिखाया है, हमें आगे का तो सिखाया ही नहीं। आप कहीं से भी रोटेट कर सकते हो। जब आप यहां रोटेट कर रहे हो, यहां से रोटेट कर रहे हो, तो आपको 1/4 कहां जाना है? यू हैव टू मूव फॉरवर्ड बाय यहां तक, ठीक है, उसी पिंक एरिया में ही रहना है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा 1/4, तो आप कहां पहुंच जाओगे? यहां तक। अंडरस्टूड? अब आप विंडमिल को भी रोटेट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक आवर विंडमिल, आवर टॉय विंडमिल। हमने इसको हाफ टर्न तो करना सीख लिया, अब हम इसको 1/4 टर्न करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 1/4, तो मुझे इसको यहीं तक लेके आना है। आप इसकी ओरिजिनल पोजीशन देख लो, देख लिया सबने? अब जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यू कैन सी कि मैं इसको रोटेट कर गया यहां तक। अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अभी भी एग्जैक्टली ये वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे ओरिजिनली था। सो हमें क्या मिला कि विंड मिल को चाहे आप 1/4 टर्न करो या चाहे आप हाफ टर्न करो, उसका लुक दोनों टाइम सेम रहेगा। दोनों ही टाइम ओरिजिनल और उसका लुक बिल्कुल सेम रहेगा। अंडरस्टूड? समझ आ गया सबको? गुड। नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड सी। Now I am taking this fan. Look at this fan. अगर मैं इस फैन को ले रहा हूं and if I am asking you to rotate it 1/4, आपको कहां तक रोटेट करना है? You have to hold it from here. ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप कोशिश करो उसको यहीं पे होल्ड करो और 1/4 टर्न ले आओ। हम इसको रोटेट करेंगे 1/4 1/4 1/4, तो आप देख सकते हो ये 1/4 में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कैसा दिखाई दे रहा है? क्या इसकी ओरिजिनल इमेज और अब जो इमेज दिखाई दे रही है वो सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? यस, अभी भी एग्जैक्टली ये सिमिलर दिखाई दे रहा है, जैसे ओरिजिनली था वैसे ही अब भी है। नाउ लेट अस डू अ ट्विस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? कलर, आई हैव चेंज द कलर ऑफ 2 ब्लेड्स। मैंने 2 ब्लेड्स के कलर चेंज कर दिए। Now I'm asking you to rotate it 1/4 turn, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। Now you are observing, you can observe that जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन है वो दोनों के दोनों किस पोजीशन में है? अभी जो उसका ब्लेड है डार्क ग्रीन वाले, वो वर्टिकल पोजीशन में है। अब हम इसको 1/4 टर्न करके देखते हैं कि उसके बाद कैसा दिखाई देता है। So if I am rotating it 1/4, यहां तक ले आया मैं इसको। सो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि आप
ग्रीन डार्क ग्रीन वाले जो ब्लेड्स हैं वो पहले वर्टिकल थे और अब कैसे हो गए हैं हॉरिजॉन्टल। तो क्या ये अभी भी सिमिलर या सेम दिखाई दे रहे हैं? नो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फैन। अगर मैं उसके कलर चेंज कर दूं तो 1/4 टर्न के बाद वो सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ आई एम टेकिंग अ शेप। दिस शेप इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दो और ट्रायंगल्स हैं। आई होप आप सभी को विजिबल होगा सब कुछ। अगर मैं अब इसको 1/4 टर्न कर रहा हूं, देखिए अगर मैंने इसको 1/4 टर्न किया, मेरा जो अभी ट्रायंगल का पॉइंट है वो मुझे यहां तक लेके आना है। इफ आई एम रोटेटिंग इट दिस वे, सी मुझे क्या मिल रहा है? ओरिजिनल पोजीशन ध्यान से देखो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओरिजिनल पोजीशन में ये वाला ट्रायंगल का बेस नीचे है, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है अपवर्ड्स। अब हम इसको रोटेट करेंगे वापस से, तो आप देख सकते हो कि अपर डायरेक्शन में कोई भी ट्रायंगल का कॉर्नर पॉइंट नहीं कर रहा है, और जो ट्रायंगल ग्रीन वाला था डार्क ग्रीन वाला उसका बेस भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब 1/4 टर्न करने के बाद ये वाला जो डिजाइन है वो सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह के बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं। आप वहां से देखकर उनको ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक और डिजाइन मैंने लिया है, आप उसको देखिए। इसको भी हम 1/4 टर्न ही करने वाले हैं, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिए कि अभी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें ये वाला जो लेफ्ट वाला ऊपर का पोर्शन है वो ग्रीन है और राइट वाला ऊपर का पोर्शन पिंक है। सो इफ वी विल रोटेट इट 1/4, अगेन मेरी फिंगर यहाँ पे गई और कहां तक फिंगर आएगी? सिर्फ यहीं तक। इफ आई एम रोटेटिंग इट, यस, मैंने इसको रोटेट कर दिया एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व पहले वाली फिगर में यहाँ पे कौन सा कलर था? ग्रीन, और यहाँ पिंक था, और अब यहाँ पे क्या हो गया? सब कुछ उल्टा हो गया। दैट मीन्स 1/4 टर्न करने के बाद ये वाला डिजाइन भी सिमिलर दिखाई नहीं देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कि आपको कौन सी फिगर रोटेट करने के बाद, हाफ रोटेट करने के बाद या 1/4 रोटेट करने के बाद कैसी दिखाई देती है। डज इट लुक सेम एज द ओरिजिनल इमेज और इट इज लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज। तो आपको ओरिजिनल इमेज को भी ऑब्जर्व हमेशा करके रखना होता है और रोटेट करने की बाद वाली इमेज को भी ध्यान से देखना होता है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 1/4 टर्न आल्सो। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू 1/3 टर्न। Now I have changed the fractional circle or fractional wheel. Now observe it carefully. If I ask you about the fraction of this orange portion, what will you say? Yes, you will say, sir, ये orange portion पूरे सर्कल का 1/3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 1/3, 1/3 पार्ट है। कैसे? कि सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से 1 इक्वल पार्ट हम ले रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स टोटल है और उसमें से 1 हमने पार्ट कंसिडर किया है। सो इसमें भी अब हम रोटेशन करेंगे। हमको एक ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट अस टेक अ शेप। नाउ इफ आई एम टेकिंग अ फैन लाइक दिस, आई होप सबको विजिबल होगा। इसको मैं यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। कितना? 1/3। तो मुझे ये कहाँ तक रोटेट करना होगा? मुझे ये यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर। देखिए कैसे रोटेट करेंगे हम इसको। रोटेट करते हुए यहां से लेके आएंगे धीरे धीरे और कहां तक लाएंगे? इस पॉइंट तक, ठीक है। सो लेट्स डू इट। अगर मैं इसको अब रोटेट कर रहा हूं, सी अगर मैं इसको रोटेट किया तो अब आप देखिए कि कैसे दिखाई दे रहा है। ओरिजिनल जैसे दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई चेंजेस आ गए हैं? यस, ये ओरिजिनल जैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स चेंज इट। थोड़ा सा इसके अंदर हम ट्विस्ट ले आते हैं। अब मैंने इसका कलर थोड़ा सा एक ब्लेड का चेंज कर दिया है। आई हैव चेंज द कलर ऑफ वन ब्लेड। सारे ग्रीन थे पहले और अब एक का रेड कर दिया है। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट द सेम थिंग। मेरे को ये चेक करना है कि जो अभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन है 1/3 रोटेट करने के बाद भी क्या ये ऐसा ही विजिबल होगा, ऐसा इसका लुक रहेगा।
सो लेट्स चेक, मैं इसको भी रोटेट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो आफ्टर 1/3 रोटेशन हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है, जो रेड ब्लेड था पहले ऊपर की तरफ था, नाउ इट इज पॉइंटिंग दिस वे, इस डायरेक्शन में आ गया। सो इसका लुक टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कलर चेंज होने की वजह से भी जो आपकी फिगर है वो चेंज हो सकती है। बिल्कुल देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह के फैन हमेशा ही 1/3 रोटेशन पर सेम दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर मैं इसके कलर ब्लेड के चेंज कर दूं तो उसका लुक भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर फिगर। I am taking this triangle. Look at this triangle carefully. If I am taking this triangle and I am asking you to rotate it 1/4. So पहले इसको ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी जो ब्लू वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ, ये वाला ट्राइंगल का अंदर वाले ट्राइंगल का जो ये वाला कॉर्नर है वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और पिंक वाले का ऊपर की तरफ ये वाला कॉर्नर पॉइंट कर रहा है। तो आप अच्छे से इसकी माइंड में इमेज बना लीजिए, क्योंकि अब जब इसको रोटेट करेंगे उसके बाद इसी से कंपेयर भी करेंगे। सो अगर जब मैं इसको रोटेट करता हूं, सी आफ्टर 1/3 रोटेशन, 1/3 रोटेशन अब भी कैसे दिखाई दे रहा है, अभी भी कॉर्नर नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है और पिंक वाले का ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की ट्रायंगुलर वाली शेप मोस्टली 1/3 रोटेशन पर सिमिलर दिखाई देती है। ओके, सो इसी तरीके से आपकी बुक में बहुत सारे 1/3 रोटेशन के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन डू दैट। अब हम 1/3 टर्न भी इजिली कर चुके हैं। नाउ लेट अस मूव टू 1/6 टर्न। Now let us move to the 1/6 part, 1/6 turn. So if I ask you about this figure, this diagram, if I ask you about the fraction of each of the color of the circle, then you will immediately reply me and say, sir इन सभी का fraction 1/6 है, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। Why? How? कैसे? बिकॉज आप देख सकते हो कि इस पूरे सर्कल के हमने इक्वल कितने पार्ट्स किए हैं, 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं। और अगर मैं पूछ रहा हूं ग्रीन कलर का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे ग्रीन सिर्फ एक ही बार आया है, 1/6 आया है, तो उसको हम बोल देंगे 1/6। इन द सेम मैनर सभी का फ्रैक्शन 1/6 है। नाउ लेट अस कम टू द रोटेशन। सो इफ आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल एंड आई एम कीपिंग इट हियर इन द सेंटर एंड आई वांट यू कि इसको रोटेट करना है 1/6, व्हाट आई वांट कि इसको 1/6 रोटेट करना है। सो उसको रोटेट करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ 1/6 होना है। सो अगर मैंने इसका पोर्शन यहाँ रखा है, ये वाला जो इसका ऊपर वाला कॉर्नर यहाँ है, तो मुझे इसको रोटेट करके कहाँ तक लाना होगा, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रीन वाला एरिया है वो कितना है, 1/6। अगर मैं पिंक में चला जाऊंगा आगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे ग्रीन और पिंक के बीच की एग्जैक्टली लाइन तक इसको रोटेट करना है। सो लेट अस ट्राई टू रोटेट इट। जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, यू कैन सी, वेट, पहले आप ये देख लो कि जो इसकी ओरिजिनल इमेज है वो कैसे दिख रही है। जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका लुक कैसा है, ऐसा है, राइट। अब हम इसको रोटेट करते हैं। नाउ इफ आई एम रोटेटिंग इट एंड आई एम गेटिंग अ फिगर लाइक दिस। सो अब आप देख सकते हो कि जो मुझे ट्राइंगल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए जो ओरिजिनल इमेज है वो आफ्टर रोटेशन वाली इमेज से सेम है कि अलग है। ऑब्वियसली ये वाला ट्रायंगल इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स और ये वाला ट्रायंगल इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। सो ये दोनों ट्रायंगल अब अलग अलग हो गए हैं। सो यू कैन से कि आफ्टर 1/6 रोटेशन ऑफ अ ट्रायंगल the image of the triangle changes. Okay, वो सेम नहीं रहती है। Now let us take another shape. Now I am taking a star shape, and I am keeping it here in the center. Now if I ask you to rotate it 1/6, so हर बार की तरह मैं इसको यहीं से लेके यहाँ तक रोटेट करूं, मैंने किया, आपने देखा ओरिजिनल इमेज और जो अब हमें इमेज मिली है, दोनों ही केसेस में स्टार बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं।
पर आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार यहां से लेके यहीं तक क्यों रोटेट कर रहे हैं, हम कहीं और से क्यों नहीं रोटेट कर सकते। आप कहीं से भी रोटेट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया रोटेट करने के लिए, तो आपको ध्यान क्या देना है, दैट वी आर रोटेटिंग 1/6 और ये वाला पोर्शन कौन सा है, 1/6 है। तो उसको रोटेट करने के लिए हम यहां से लेके कहां तक आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि जिस भी टाइप का रोटेशन आपको मिला है आपको सिर्फ उतना ही पार्ट का रोटेशन करना है, चाहे वो हाफ का हो, चाहे 1/4 का हो, चाहे 1/3 का हो, चाहे 1/6 का हो। नाउ अगर इसी स्टार के अंदर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाके कुछ कलर ला दूं और एक शेप ऐड कर दूं, सी अब मैंने इसके बीच में एक ट्राइंगल ले आया हूं और जो ट्राइंगल है उसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसके ऊपर वाली साइड पे एक कॉर्नर है और नीचे साइड पर एक बेस है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आप इसको रोटेट करो 1/6। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये इमेज चेंज होती है कि नहीं, देखते हैं। पहले वाले स्टार में जब हमने नॉर्मल स्टार लिया था तब तो आपने देखा था कि 1/6 रोटेशन पर वो सेम दिखाई दे रहा है, बट नाउ व्हेन वी हैव एडेड अ ट्रायंगल इन बिटवीन, वो भी अलग कलर का, तो पहले जब ये दिख रहा था ओरिजिनल इमेज, देखो ओरिजिनल इमेज कैसे थी, द ट्रायंगल वाज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। नाउ जो ट्रायंगल का जो एक कॉर्नर है वो नीचे की तरफ आ गया, एग्जैक्टली इसी की तरफ। मतलब अब अगर जब हमने स्टार के अंदर कुछ ऐड कर दिया, कलर ऐड कर दिया और शेप ऐड कर दी, तो अब 1/6 रोटेशन पर वो सेम नहीं दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 1/6 रोटेशन कैसे करना है। ओके, तो अब हमारा 1/6 रोटेशन भी कवर हो गया। हमने चारों तरीके के रोटेशन इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। हमने सिमेट्री के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, मिरर हाउस के बारे में भी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ आई होप आपको सब कुछ इजीली समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक मिरर गेम है। यस, आपने सही सुना, देयर इज अ गेम इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि आपको मिरर की हेल्प से खेलनी है। उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ मिरर और उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग इमेजेस बनी हुई हैं। यू हैव टू चेक दैट कि वो जो मिरर इमेजेस उसमें बन रही है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, यू हैव टू check that. After that, this is an assignment that you have to do it in your notebook. और आपको ये असाइनमेंट अगर यहाँ पर इजीली विजिबल नहीं हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी अटैच कर दी है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके आराम से प्रिंट आउट करके या फोन से भी देख के आराम से उसको कॉपी में नोट डाउन करके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा डज इट लुक द सेम चैप्टर आज फिनिश होता है। ओके, सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा।